एक वीडियो में मैंने आपके ढेर सारे कमेंट पढ़े। आपकी परेशानियां मुझे कभी कभी अपनी लगने लगती हैं। जल्दी मैं उनका समाधान ढूंढ रहा हूँ। मैं खुद भी परेशान हूँ। मैं बहुत जल्दी एक बड़ा निर्णय लेने वाला हूँ और मैं उसे लेकर आपको दिखाऊंगा। एक ऐसा निर्णय जिससे मैं आपकी उम्मीदों को पूरा कर सकूँ, बहुत शीघ्र, बहुत ही जल्दी, ताकि मैं डेली 3 से 4 से 5 वीडियो भी अपलोड कर सकूं। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे साथ में 2 जीएस के सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, एक वैकल्पिक विषय पढ़ाना है, वेबसाइट भी तैयार करना है। आप उसका इंतजार कर रहे हैं, वेबसाइट के काम प्रगति पर है, लेकिन फिर भी वेबसाइट एक बड़ी चीज़ होती है, उसमें काफ़ी कुछ काम करना होता है। हो रहा है। जल्दी ही कुछ घंटों के भीतर मैं एक निर्णय में ले चुका हूँ, उससे आपको मैं अवगत कराऊँगा कि मैंने क्या किया है, ताकि मैं आपके लिए अधिक समय निकाल सकूँ। मुझे पता है आपकी उम्मीदों पर मैं खरा नहीं उतर पा रहा था। जितना मैंने वादा किया था उतना समय नहीं निकाल पा रहा था। क्यों, ये भी बताऊंगा। आइए पढ़ते हैं। भारत की तेल परिष्करण शालाएं पढ़ेंगे। भारत की तेल शोधन शालाएं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रिफाइनरी कहते हैं। तेल शोधनशाला। भारत में कुल 23 रिफाइनरीज हैं। इंडिया में वर्तमान में कुल 23 रिफाइनरी हैं, यानी तेल शोधनशालाएं हैं। जो कच्चा तेल होता है उसका शोधन करना पड़ता है, तब हम उससे पेट्रोल, डीजल, है ना, केरोसिन और पेट्रोलियम जेली और अलग अलग उप उत्पाद प्राप्त करते हैं, है ना। तो उसका शोधन करने के लिए रिफाइनरीज स्थापित की जाती हैं। भारत में कुल 23 रिफाइनरीज हैं वर्तमान में, जो कच्चा तेल यानी पेट्रोलियम होता है उसको शुद्ध करने के लिए। 23 रिफाइनरीज के नाम पहले हम जान लेते हैं कि किस राज्यों में है, उनका डिटेल बाद में बताएंगे, है ना। लिस्ट बना लीजिए। भारत में 23 तेल रिफाइनरी हैं, जो इस प्रकार है। 1 से लेकर 23 तक जो रिफाइनरी है उनके बारे में लिख डालिए। पहला, एक तरफ लिखिए हेडिंग डालिए रिफाइनरी और दूसरी तरफ लिखिए राज्य, है ना। इधर रिफाइनरी लिखेंगे और इधर राज्यों के नाम लिखेंगे, जैसे लिस्ट नहीं बनाते हैं। हाँ, डिगबोई असम, नुमालीगढ़, डिगबोई असम, नुमालीगढ़ असम, गुवाहाटी असम, बोंगई गांव असम। असम में मैंने 4 रिफाइनरीज दिखाई। नेक्स्ट, बरौनी, बरौनी में तेल रिफाइनरी, बरौनी जगह का नाम है, जैसे गुवाहाटी जगह का नाम है। बरौनी रिफाइनरी बिहार। फिर कोलकाता पश्चिम बंगाल, हल्दिया पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये पारादीप, पारादीप का नाम मैंने अंदर लिख दिया है ना, मानचित्र के अंदर। पारादीप उड़ीसा। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में एक और है, मैंने यहाँ पे नहीं बनाया है, लिखने की जगह नहीं थी इसलिए। आंध्र प्रदेश में एक है विशाखापट्टनम और दूसरी है, और यहाँ अंदर नहीं है, सॉरी, तट पर ही है, तट पर ही बनी हुई है। तट पर रिफाइनरीज क्यों बनाई जाती हैं? ज्यादातर रिफाइनरीज तटीय क्षेत्रों में, इसका कारण भी हम बताएंगे। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, टाटीपका है ना, टाटीपका ये है आंध्र प्रदेश। ये मैप भी आप बना लीजिएगा, और जैसे मैंने इंगित किया है ना, रेखाएं खींच खींच कर, वैसे आप अच्छे से दिखा लीजिएगा, याद करने में सुविधा रहती है। चेन्नई तमिलनाडु, नागापट्टिनम या नीगापट्टनम, नागपट्टनम, नागापट्टिनम या नीगापट्टनम, 2-3 नामों से जानते हैं हिंदी में। तो नागापट्टिनम तमिलनाडु, तमिलनाडु में 2 हो गए, चेन्नई और नागापट्टिनम। जो चेन्नई वाली रिफाइनरी है, उस चेन्नई में बहुत सारे स्थल होंगे अंदर, चेन्नई एक महानगर है, तो चेन्नई वाली रिफाइनरी मनाली नामक स्थल है। तमिलनाडु के चेन्नई में एक मनाली नामक जगह है। तो कल कभी ऐसे पूछ देता है कि मनाली रिफाइनरी सुमेलित करने के लिए दे देगा, तो मनाली रिफाइनरी चेन्नई में है तो तमिलनाडु में होगी, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में मनाली लिख दीजिएगा, नाम वही है जैसा हिमाचल प्रदेश का मनाली है, ठीक है। नागापट्टनम, कोच्चि केरल, मंगलोर कर्नाटक, ट्राम्बे मुंबई के पास है, या मुंबई में ये कह सकते हैं, महाराष्ट्र। कोयली, कोयली जो रिफाइनरी है गुजरात में है। गुजरात में 3 क्षेत्र मैंने दिखा है, कोयली गुजरात, जामनगर गुजरात, वादीनार गुजरात। किस कंपनी की है वो मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल स्थलों के नाम लिख लीजिए। जामनगर रिफाइनरी गुजरात, वादीनार रिफाइनरी गुजरात
और कोयली रिफाइनरी गुजरात। इसके बाद मथुरा रिफाइनरी यूपी, पंजाब में 2 हैं, भटिंडा रिफाइनरी और पानीपत रिफाइनरी, ये दोनों पंजाब में है। एक है आंध्र प्रदेश के बीना में, सॉरी मध्य प्रदेश के बीना में, यहाँ पे मध्य प्रदेश के बीना में भी एक रिफाइनरी, नाम मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे लिख लीजिए मध्य बीना रिफाइनरी, इधर लिखिए मध्य प्रदेश, जैसे लिस्ट बना रहे हैं ना, इधर लिखिए बीना, इधर मध्य प्रदेश। ठीक है, टोटल 23 रिफाइनरीज हैं। जामनगर में 2 हैं, जामनगर में रिफाइनरीज की संख्या कितनी है? 2 है। इसको मिलाकर आप गिनेंगे तो कुल 23 रिफाइनरी हो जाएगी। जामनगर में 2 है। अब आइए देखते हैं, जो 23 तेल रिफाइनरी हैं उनमें से 18 सार्वजनिक क्षेत्र में है, पब्लिक सेक्टर मतलब सरकार के नियंत्रण में है। 23 में से 18 सार्वजनिक क्षेत्र में है, अर्थात सरकार के नियंत्रण में है, अर्थात सरकार की कोई कंपनी उस पर नियंत्रण रखती है। 3 निजी क्षेत्र में है, मतलब प्राइवेट सेक्टर में है, मतलब जैसे रिलायंस रिलायंस प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, तो 3 निजी क्षेत्र में है और 2 संयुक्त उपक्रम में है। संयुक्त उपक्रम मतलब कि 2 रिफाइनरी ऐसी हैं जिन पर कि सरकार का भी नियंत्रण है और निजी क्षेत्र का भी नियंत्रण है। ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर के 18 रिफाइनरी हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के 18 रिफाइनरी हैं, उनमें से 9 का स्वामित्व इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पास है। यानी सार्वजनिक क्षेत्र के 18 रिफाइनरियों में से 9 रिफाइनरियां किसकी हैं? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की हैं। और इस प्रकार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी है, मतलब 23 रिफाइनरीज में से 9 केवल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पास है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य तेल कंपनियां कौन कौन सी हैं? जैसे सबसे बड़ी तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, जिसके पास 23 में से 9 रिफाइनरीज हैं। और कौन कौन सी हैं? HPCL, BPCL है ना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये तेल का शोधन भी करती हैं और इनकी पेट्रोल एजेंसीज भी होती हैं, टंकियां भी होती हैं, है ना। तो पेट्रोल टंकियों पर लिखा होता है ना इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन या HPCL या BPCL, ये लिखा रहता है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन देश की सबसे बड़ी कंपनी है। नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर की जो 3 रिफाइनरीज हैं, निजी क्षेत्र की जो 3 रिफाइनरीज हैं, उनमें से 2 RIL अर्थात रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 3 में से 2 RIL की है और 1 SRI लिमिटेड की है, SRI लिमिटेड की है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जो दोनों रिफाइनरियां हैं वो गुजरात के जामनगर में है। इसकी दोनों रिफाइनरी गुजरात के जामनगर में है और SR की जो रिफाइनरी है वो गुजरात के वादीनार में है। यह जामनगर, यहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 2 रिफाइनरी हैं और वादीनार में SRI लिमिटेड की 1 रिफाइनरी है। इस प्रकार कुल निजी क्षेत्र में कितनी हो गई? 3 रिफाइनरीज हो गई निजी क्षेत्र में। यहाँ लिखा हुआ है निजी क्षेत्र में 3 है। ठीक है, देश में पहली रिफाइनरी 1893 में गुवाहाटी में स्थापित की गई। इसके पहले मैं जब पेट्रोलियम क्षेत्र पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था पेट्रोलियम के क्षेत्रों में कि सबसे पहले तेल का कुआं असम के माकूम में 1867 में खोदा गया, लेकिन वो बहुत छोटे स्तर पर था, प्रयोग के स्तर पर था। पेट्रोलियम उद्योग अर्थात धरती के नीचे से पेट्रोलियम निकालने की शुरुआत, व्यापक पैमाने पर पेट्रोलियम निकालने की शुरुआत, इसी को हम कहते हैं पेट्रोलियम उद्योग। तो पेट्रोलियम उद्योग की स्थापना 1890 में गुवाहाटी में हुई। ठीक है, कब? 1890 में। और उसके 3 साल बाद देश में पहली रिफाइनरी स्थापित की गई। कहाँ? डिगबोई में। सॉरी, पेट्रोलियम उद्योग की स्थापना 1890 में डिगबोई में हुई। 3 साल बाद डिगबोई में ही देश की पहली रिफाइनरी 1893 में स्थापित की गई। देश की पहली रिफाइनरी थी। नेक्स्ट, जबकि 23वीं रिफाइनरी, कुल 23 रिफाइनरीज है ना, उसमें से 23वीं रिफाइनरी उड़ीसा की पारादीप में स्थापित की गई है। पारादीप, प्रधानमंत्री ने 2016 में इसका उद्घाटन किया था, 2016 में खोली गई थी। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा 4 रिफाइनरी असम राज्य में है। 4 असम में। कौन कौन सी? डिगबोई, नुमालीगढ़, गुवाहाटी और
बोंगईगांव, सबसे ज़्यादा चाय असम राज्य में है। नेक्स्ट, पारादीप रिफाइनरी देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। जो 23 रिफाइनरीज हैं उनमें से पारादीप देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी है। पारादीप भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अंडर में ही है। ये हो गया देश की टोटल रिफाइनरीज, है ना। इसके बाद हम पाइपलाइन पढ़ेंगे। पाइपलाइन कैसे जो पेट्रोलियम होता है वो यहाँ पे शुद्ध करके बाकी क्षेत्रों में पहुँचाया जाता है पाइपलाइन के द्वारा। तो पाइपलाइन पढ़ेंगे। पाइपलाइन दो तरह के होते हैं, गैस पाइपलाइन और तेल पाइपलाइन, छोटा सा है वो। उसके बाद हम भारत में गैस क्षेत्र और गैस उत्पादन जो नेचुरल गैस होता है उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद सीधे ऊर्जा सेक्टर में प्रवेश करेंगे। ताप विद्युत, जल विद्युत, परमाणु विद्युत, गैर परंपरागत ऊर्जा, है ना। इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा। हाँ, मैंने जो वीडियो स्टार्टिंग में जो बात बताई कि मैंने एक बड़ा निर्णय लिया है उससे शीघ्र ही आपको अवगत कराऊंगा। आपकी सारी समस्याएं जो मेरे से शिकायतें हैं वो बहुत जल्द ही दूर होंगी और मैंने डिसीजन ले लिया है। बहुत से कारणों से मुझे समय नहीं मिल रहा था। समय को निकालने के लिए मैंने एक निर्णय लिया, उससे आपको शीघ्र ही अवगत कराऊंगा। नमस्कार।